दोस्तों, आज सैफ न्यूज़ पर एक ऐसी खबर कि हमारे अपने ही शहर की बुराई बयान करना पड़ रही है, मगर अफसोस होता है कि मालेगांव सेंट्रल और मालेगांव आउटर में कितना फर्क है। यानी पुल के उस पार की क्या जिंदगी है और पुल के इस पार की क्या जिंदगी है कि वहाँ हर शख्स दयानतदारी के साथ अपने फर्ज निभा रहा है, सुकून की साफ सफाई की जिंदगी जी रहे हैं। लीडरान वहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ लीडरान को देखो, सोशल वर्करों को देखो और आवाम को देखो, तो यहाँ कितनी गंदगी है, वहाँ कितनी साफ सफाई है, उधर कितनी तरक्की है, इतनी यहाँ कितनी तनज़्ज़ुली है। इसका सिर्फ लीडर जिम्मेदार नहीं होता, इसकी आवाम भी जिम्मेदार होती है। आइए कुछ इम्तियाज हम देखते हैं कि कुछ कंपेयर करते हैं आउटर और सेंट्रल में कि क्या फर्क है कि हम लोग इस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं और क्या वजह है कि उधर इतनी खुशहाल जिंदगी जी जा रही है। मालेगांव शहर दो हिस्सों में माना जाता है, एक आउटर और सेंट्रल। आउटर से दादा भूसे आमदार हैं और सेंट्रल से मुफ्ती साहब आमदार हैं। दोस्तों, आप आउटर के उन इलाकों में जब जाओगे तो देखोगे कि लोग एने प्लाट खरीदते हैं, नॉन एग्रीकल्चर यानी पक्की जमीन खरीदते हैं और बड़ी जमीन खरीदते हैं, चाहे मकान छोटा बनाए। और वहाँ सड़कें भी 30 फुट के ऊपर होती हैं, चूंकि जब एने प्लाट रहेंगे तो सड़कें 30, 40 और 60 फुट की होंगी। लोग यहाँ पर पक्का मकान बनाते हैं। हमारे यहाँ कच्चे मकान बनते हैं, एंगल फारसी का बनता है या डंडा पटाई कर ली जाती है, पतरे के मकान बना लिए जाते हैं। हमारे यहाँ 15 फुट की गलियां हैं। ये जो नए प्लाट दयाना, दरेगांव, मालदा, इन इलाकों में जो गुंटे वाली प्लाट बिक रहे हैं, ये प्लाट भी कच्चे हैं। इसके कागजात भी मुकम्मल नहीं होते, अभी खरीदी नहीं हो रही है, नोटरी के ऊपर लोग जी रहे हैं। अगर खरीदी नहीं हुई तो क्या होगा। जमीन का कारोबार करने वाले 15 फीट की गलियां एक्वायर करते हैं, 15 फीट की गलियां। अभी आजू बाजू में प्लाट खाली है तो लोग चले जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये शहर के मजाफात के अलावे इलाके धारावी से कम नहीं होंगे। 15 फुट की गलियों में हम 5 फुट सामने वाला छेकता है, 5 फुट सामने वाला अतिक्रमण करता है, संडास बाथरूम बाहर बना लिया जाता है। 5 फुट की गली से जब आग लगेगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहाँ जाएगी। यही वजह है कि मालेगांव शहर में जब एक मकान में आग लगती है तो आजू बाजू के कई मकान मुतासिर होते हैं। आए दिन आग के वाकयात सामने आते हैं। साफ सफाई की गाड़ियां अंदर नहीं जा पाती। उधर इन्हें प्लाट लेते हैं, 500-600 स्क्वायर फुट से ज्यादा जमीन ली जाती है। हमारे यहाँ 300 स्क्वायर फुट का हिसाब है। आए दिन जमीन के मामला सामने आते हैं। बस्ती खाली करा ली गई, फला गट नंबर 114 में मालक ने नोटिस दे दिया। अलग अलग तरीके के लोग मुखमसे में जी रहे हैं कि जिस जमीन पर हम लोग रह रहे हैं ये कानूनी है या गैर कानूनी। नोटरी की बिना पर इसे पक्की जमीन भी नहीं कहा जा सकता और जमीन माफिया का इतना खुर्द-बुर्द है कि आने वाले वक्त में मालेगांव शहर में जमीन का मसला, बड़ा मसला उभर कर सामने आएगा। दूसरा एक अमर है साफ सफाई का कि उन इलाकों में लोग कचरे अपने मकान में जमा करके रखते हैं। जब गाड़ियां आती हैं तो सफाई की गाड़ी में, कारपोरेशन की गाड़ी में वो कचरा फेंका जाता है या दूर दराज मुकाम पर ये लोग ले आकर फेंक देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब कचरे की गाड़ी आती है तो ख्वातीन अक्सर चिल्लाती हैं कि यार तुम्हारा रेडियो बंद करो, तुम्हारी आवाज बंद करो। जो बोलता है कि कचरे वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो कहते हैं कि मेरा बच्चा अभी आकर सोया है, गाड़ी का हॉर्न बंद करो। गाड़ी चली जाती है, उसके बाद ले जाकर रोड के किनारे कहीं पर भी किसी के भी मकान के आगे ये कचरा फेंक दिया जाता है। कारपोरेशन इन कचरों को उठाने में नाकाम रहती है। कई कई दिन तक ये कचरे जमा रहते हैं और गंदगी की वजह से मालेगांव शहर में बीमारियों का ग्राफ बढ़ रहा है। उधर भी लोग साफ सफाई को लेकर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आवाम खुद साफ सफाई से रहना पसंद नहीं करती। बीमारियां, ये गंदगी और इसी तरीके में से जीना पड़ता है। दूसरा अतिक्रमण का मामला आप देख लीजिए कि मालेगांव शहर की जितनी अहम शाहरा है, जितने अहम चौक है, इसके अलावा बारीक बारीक गलियों में भी अतिक्रमण कर लिया जाता है। कहीं खोखा रख लिया जाता है, कहीं जानवर बांध दिए जाते हैं, कहीं मकान आगे बना लिया जाता है, संडास बाथरूम लोग आगे बना लेते हैं, टाँकी रख देते हैं, खटिया खड़ी कर देते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। और अतिक्रमण से मुताल्लिक हम लोग एहतियात नहीं करते। जबकि आप आउटर में जाएंगे तो बरादरान वतन के इलाके में आप पूरी 100 फुट की, 80-60 फुट की रोड देख लो, आपको इक्का दुक्का गाड़ी के अलावा कोई अतिक्रमण नहीं दिखेगा। वो लोग अपनी जमीन का 5 फीट हिस्सा गाड़ी की पार्किंग के लिए छोड़ते हैं। मतलब अपनी गाड़ी की पार्किंग भी अपनी जगह पर हो, लेकिन हमारे यहाँ संडास बाथरूम बाहर बनाया जाता है, उसके आगे गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। अतिक्रमण मालेगांव शहर में बड़ा मसला होता जा रहा है। आप देखेंगे कि आउटर में इतने रिक्शा नजर नहीं आते, मगर मालेगांव में आप जिस सीन पे नजर डालिए, एनओसी की जूनी पुरानी इस कदर रिक्शा है कि रिक्शा वाले भी मालेगांव शहर में अतिक्रमण का बाइस बन रहे हैं।
सजरकारी को आप देखेंगे कि आउटर के तकरीबन 10 घरों में से 5 घरों के आगे सजरकारी की जाती है। दरख्त तो झाड़ लगाए जाते हैं अतराफ में, जहाँ कहीं खाली जगह हो गार्डनिंग की जाती है, मगर हमारे यहाँ दरख्तों को काटा जा रहा है और दरख्तों को काट कर हम लोग उसके ऊपर तामीर कर रहे हैं। सजरकारी अगर नहीं हुई तो आने वाले दिनों में मालेगांव शहर में पॉल्यूशन का मामला मजीद बढ़ सकता है। ऑक्सीजन जो हमारी जिंदगी के लिए निहायत जरूरी है, मगर हम लोग उसे ऐसे दरख्तों को काट रहे हैं। ना सिर्फ दरख्तों को काट रहे हैं बल्कि नए दरख्त लगाने से भी इज्तिनाब बढ़ता जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि हमारा फाउंडेशन दरख्त लगाने से खराब हो जाएगा, और जो ड्रम वगैरह हम लोग बाहर रखते हैं तो दरख्त लगाने से हम लोग ये नहीं कर सकते। यानी आउटर में सजरकारी की जा रही है और सेंट्रल में सजरकारी से दुश्मनी निकाली जा रही है। अब सोने और उठने बैठने के आप औकात देखेंगे तो मालेगांव शहर में अक्सर लोग सुबह फजर की अजान के वक्त सोते हैं। कोई 4 बजे सोता है, कोई 3 बजे सोता है। आप आउटर में जाकर देख लीजिए कि लोग 4-5 बजे सोकर उठते हैं, सवेरे 7-8 बजे अपने घरों के आगे साफ सफाई करते हैं, पानी मारते हैं, पूजा पाठ की जाती है, अगरबत्ती लगाई जाती है, दरख्तों को पानी लगा दिया जाता है, वर्जिश की जाती है और 7-8 बजे लोग मोकले होकर काम काज शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ रातों को जागा जाता है, अक्सर लोग दोपहर में सोकर उठते हैं। वहाँ रोजाना नहाया जाता है। यहाँ पीर और जुमा, मंगल और जुमा 2 दिन नहाने का रिवाज है। सेहत तंदुरुस्ती इसी वजह से मुतासिर हो रही है कि अक्सर माँ बाप घरों के बाहर रहते हैं, बच्चे रात रात भर घरों में रहते हुए भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर बाप मुतमईन रहता है कि बच्चा घर पे है, मगर वो घर पर रहकर रात भर मोबाइल देखता है, 5 बजे सोता है, स्कूल का नुकसान होता है, कारोबार मुतासिर होता है। बिरादरान वतन में देख लीजिए सुबह सवेरे लोग सोकर उठते हैं और अपने काम में खुशहाल लग जाते हैं। इखराजात के मामले हम देखें तो आउटर में इखराजात का फीसद बहुत कम है, जबकि हमारे यहाँ बेपना फजूल खर्ची की जाती है। घर के मामलात को लेकर, गाड़ी को लेकर, मोबाइल को लेकर, ड्रेस को लेकर, हेयर कटिंग, बाल, दुनिया भर के हमारे यहाँ इखराजात है, जबकि आप आउटर में जाकर देखेंगे तो इखराजात का फीसद भी कम है। मालेगांव शहर में सेहत तंदुरुस्ती और आउटर में सेहत तंदुरुस्ती का आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जितने हॉस्पिटल है सब आउटर में होते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं, लोग अपने कारखाने बेचकर बच्चों को हॉस्पिटल शुरू कर दे रहे हैं। ये नाकाम हो जाते हैं जब तो आखिरी में बिल्कुल इमरजेंसी की हालत में आउटर में भेजा जाता है। मालेगांव सेंट्रल में जब हालत शदीद नाजुक हो जाती है तो आउटर के इलाके में भेजा जाता है। आप देखेंगे कि मालेगांव शहर के हर गली, हर मोहल्ले में बीओ डॉक्टर्स मौजूद है। 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपए में दवा गोली मिल जाती है। आप ये सोचिए कि पूरी दुनिया में मालेगांव जैसा कोई शहर नहीं होगा कि जहां पर हर गली, हर मोड़ और हर चौराहे पर डॉक्टर है। इन डॉक्टरों ने जो दवा खाना खोल कर रखा है तो फालतू नहीं बैठे, इन लोगों के पास नंबर लगा रहता है। इसका मतलब हुआ कि साफ सफाई और ये खाने पीने की खराबी, लेट सोना, नींद का कम होना, यही सब बातें होती कि बीमारियों का बाइस होती हैं। आप आउटर में चले जाओ तो ये 10, 15, 20 रुपए वाले दवा खाने आपको नहीं मिलेंगे जितने मालेगांव शहर में आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आउटर में लोग सेहतमंद है और मालेगांव सेंट्रल में गैर सेहतमंद जिंदगी लोग गुजार रहे हैं। जिसको देखिए मेडिकल की चिट्ठी लेकर खड़ा है। कुछ तो इतने सियाने होते हैं कि मेडिकलों पर बोल कर हाथ पांव दवा की गोली ले लेते हैं। बहुत सारे लोग बिना वजह सेक्स की गोलियां इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम होता है। आज मालेगांव में देख लीजिए प्रेशर को लेकर, बवासीर को लेकर, पेट की बीमारियों को लेकर, शक्कर को लेकर हर घर में एक न एक शख्स बीमार रहता है। यानी हमारी आमदनी का 25% हिस्सा मेडिकल लाइन पर खर्च होता है। उस इलाके में कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है, सटाना हॉस्पिटल उधर, हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल है, हारून अंसारी हॉस्पिटल है। हमेशा यहाँ पर दवाइयों का फुकदान रहता है, स्टाफ का फुकदान रहता है। मालेगांव शहर में ये 10-20 रुपया वाली गोली दवा देने वाले बेशतर डॉक्टर 500 पावर से ज्यादा की गोलियां लिखते हैं। इतनी कम उम्र में बच्चों को 500 पावर की गोली दे दी जाती है। यही वजह है कि आने वाले वक्त में बड़ी से बड़ी मेडिसिन भी इन लोगों पर असर नहीं करती। कुछ लोग तो बिना वजह भी दवा गोली लेने के लिए पहुंच जाते हैं। घरेलू इलाज पहले हमारे यहाँ किया जाता था, मगर अब घरेलू इलाज नहीं किया जाता। आप आउटर में देखेंगे तो काली चाय बनाकर पी लेते हैं, काढ़ा बनाकर पी लेते हैं, या कोई बीमारी है तो हाथ पांव में दर्द है तो दूध में हल्दी डालकर पी लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ चलती किराना दुकान से आप 1 रुपए की एंडोपार, केरोसिन या पैरासीटामॉल ले लेते हैं और लेकर खा लेते हैं। मगर घरेलू इलाज से इतना बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि सेंट्रल में दिन ब दिन लोगों की गैर सेहतमंदी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और सेहत से दूर होते चले जा रहे हैं।
बाहर की असिया खाने का आप मामला देखें, आउटर में पूरी पूरी रोड आप गुजर जाओगे, कई कई महल्ले आप पार कर लोगे तो इक्का दुक्का आपको कचौरी की, भेलपुरी की या पानी पूरी की दुकान दिखेगी। जबकि मालेगांव शहर के हर गली, हर चौक चौराहे पर आप देखेंगे टिकिया, भजिया, पप्पड़, घुघरी, अलग अलग तरीके की चीजें बिकती है। चाइनीज का बड़ी तादाद में, चाइना में इतनी चाइनीज खानों की दुकान नहीं होगी जितनी मालेगांव में खुल रही है। ये चाइनीज खाने कितने गैर सेहतमंद है। ये टिकिया, भजिया, खराब गोश्त, तो खराब कीमा, खराब तेल, ये बाहर की खुली हुई असिया। हमारे यहाँ हर घर में रोजाना बाहर की कुछ न कुछ असिया लाई जाती है। जबकि बरादरान वतन में जब कभी घूमने के लिए बाहर निकलते हैं तो 10, 20, 5, 50 रुपए की कचौरी या पानी पूरी खा ली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पप्पड़, टिकिया, भजिया, चाइनीज का रिवाज इस कदर बढ़ चुका है कि बाहर का खाना खाकर भी लोग अपना पेट खराब कर रहे हैं, सेहत खराब कर रहे हैं, वहीं रुपए पैसे की भी बर्बादी होती है। क्राइम के मामले में जब हम देखते हैं तो मालेगांव आउटर में आपको कोई ज्यादा नहीं दिखेगा। मालेगांव शहर में हर घर, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक में एक ज्यादा मौजूद है। दुनिया भर की मार ठोक के वाकयात होते हैं। कटर मार दिया गया, होटलों पर तलवारबाजी की गई, एक दूसरे को जख्म किए जाने के बेशुमार मामला मालेगांव शहर में दर्ज होते हैं। जबकि सेंट्रल में आप जाकर देखेंगे तो क्राइम और जराइम का ग्राफ निहायत कम है। नशा को लेकर अगर आप देखेंगे तो मालेगांव आउटर में कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग गाय छाप खाते हैं। जबकि मालेगांव शहर में बीड़ी बड़ी तादाद में पी जाती है, गुटखा बड़ी तादाद में लोग खाते हैं, जबकि इसे लोग नशा मानने को तैयार नहीं है। मालेगांव शहर में कुत्ता गोली, शराब, ताड़ी, गाउटी, गांजा, एमडी, चरस, दुनिया भर के शौक होते हैं। आउटर से लोग, कुछ बिगड़े नौजवान शौक करने के लिए मालेगांव आते हैं। मालेगांव शहर में हर चीज, हर जगह, हर वक्त मिल जाती है। बेशुमार धंधा करने वाले लोग हो गए, खोटे धंधों पर भी हमारे यहाँ कद्दन नहीं लगता और हर घर में एक न एक शख्स बीड़ी, गुटखा या दीगर मंशियात का इस्तेमाल जरूर करता है। जबकि आउटर में इसका परसेंटेज निहायत कम है। आउटर में आप देखेंगे जब ठेकेदारी की जाती है या किसी तामीर तरक्की का, रोड गटर का, किसी इमारत का ठेका दिया जाता है तो मुस्तनद कंपनियों को, बड़ी कंपनियों को दिया जाता है। जबकि मालेगांव शहर में कोई ठेका निकलता है तो छोटे मोटे सोशल वर्कर, किसी कारखानादार को या 3-4 लोग सिंडिकेट होकर ठेका लेते हैं और तामीर इतनी खराब होती है कि 5 साल 10 साल चलने वाला रोड 2 साल के बाद दोबारा बनाना पड़ता है। ये खराब ठेकेदारी की वजह से मालेगांव शहर में भी तामीर तरक्की में बड़ी रुकावट पेश हो रही है। इसको हर कोई जानता है मगर इसके लिए बोलने को कोई तैयार नहीं। खबरी देखेंगे तो मालेगांव शहर के हर गली, हर चौक चौराहों में एक खबरी है, पुलिस मित्र है। छोटी छोटी बात पुलिस तक मालूम हो जाती है। कुछ ख्वातीन भी खबरीगिरी का काम कर रही है। जबकि आप आउटर में देखेंगे तो 1 या 2 लोग मिलेंगे जिन्हें खबरी कहा जाता है, वरना मालेगांव शहर में खबरियों की वजह से भी जिंदगी उजीरन हो रही है। आउटर के इलाकों में सुकून की जिंदगी लोग जीते हैं। जबकि मालेगांव में आए दिन आग लगती है, एक्सीडेंट होता है, कत्ल होता है, हादसात होते हैं, ईडी की इंक्वायरी आती है, एसआईटी गठित होती है, बेशुमार लोग अभी भी बंद है। हमेशा कुछ न कुछ सरकारी हमारे ऊपर अजाब आता है। 12 नवंबर के मामले में भी गुज़िश्ता दिनों कई लोग परेशान थे। हादसात, खुदकशी, कत्ल, जराइम, कराइम, मार धाड़, ईडी की इंक्वायरी, एसआईटी की इंक्वायरी, एटीएस के जरिए भी मालेगांव शहर में कई लोग गिरफ्तार हुए। असेंबली में मालेगांव शहर का गूंजता है नाम। मालेगांव शहर में गाड़ियां चोरी होती है, पेट्रोल चोरी हो जाता है, कोई चीज हम बाहर नहीं रख सकते, यानी हमारी जिंदगी सुकून की नहीं है। जबकि आप आउटर में चले जाओ, आपको कितना सुकून मिलेगा। इन तमाम बातों से पाक है आउटर। मालेगांव शहर मस्जिदों, मीनारों, उदबा, उलमा का शहर माना जाता है। हमारा शहर हमको अजीज है, मगर मालेगांव शहर में बढ़ती बुराइयां हम लोगों को आवाज दे रही हैं कि एक अच्छे साले माशरे के लिए हम लोगों को कोशिश करना है। आउटर में कुछ रहने वाले लोग कुछ बहुत भारी नहीं है, मगर दोनों की जिंदगी में दोस्तों इतना फर्क है कि आप देखेंगे कि जो मराठी मीडिया है ये ओरिजिनल खबरें शाये करता है, ओरिजिनल खबरें नश्र करता है। जबकि मालेगांव में अखबार, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों को आप देखेंगे तो लीडरान की न्यूज के सिवा कोई न्यूज नहीं रहती। यहाँ का मीडिया अच्छी न्यूज अगर लगाना चाहे तो लोग उसे देखते नहीं और व्यूज नहीं आते। जबकि फालतू छक्के पंजे वाली खबरें मालेगांव शहर में बहुत ज्यादा चलती है। यही वजह है कि मीडिया अच्छी बातें बताने से बेहतर है अच्छे व्यूज के चक्कर में सियासी और फालतू न्यूज को ज्यादा कवरेज देता है। जबकि उधर का मीडिया अपने मसाइल को हल करवाने के लिए कोशिश करता है।
सोशल मीडिया के मामला आप देखेंगे कि मालेगांव शहर में सोशल मीडिया की वजह से अक्सर तनाज़े पैदा होते हैं, मार धाड़ के वाकयात होते हैं, ब्लैकमेलिंग होती है। तो व्हाट्सएप का लोग गैर जरूरी इस्तेमाल करते हैं। मालेगांव शहर में जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के किसी शहर में इतने ग्रुप नहीं होंगे। हर ग्रुप में रात रात भर लोग बिला वजह बहस और तकरार करते हैं, दूसरे से तनाजा होता है, घर के में क्या हो रहा है, औरतें कहाँ जा रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, मगर रात रात भर है कि व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, एक दूसरे की वाहवाही करते हैं। जबकि आप उस इलाके में जाकर देखेंगे तो मोबाइल का गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं होता। आप आउटर के किसी गली में लोग बता नहीं सकते कि रात भर कोई बच्चा मोबाइल लेकर बैठा है, जबकि हमारे यहाँ बाकड़ों पर, प्लाट पर, चौक चौराहों पर, कुर्सियों पर, घरों की पायत्रियों पर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों का गौर रहता है, जो रात भर मोबाइल में ना जाने क्या करता है। आउटर के जो सोशल वर्कर है वो अपने मसाइल को लेकर मुतार्रिक रहते हैं, कागजी कार्रवाई करते हैं, मुतल्लिका महकमों में शिकायत करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो सोशल वर्कर है ये टांग अड़ाते हैं, अपने लीडरान की वाहवाही करते हैं, जात बिरादरी के नाम पर किशाइन करते हैं और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। पहले के जो सोशल वर्कर थे मालेगांव शहर में किस तरीके से काम किया करते थे, इस्माइल नांदेड़ी, अली अकबर, अब्दुल लतीफ मुंशी, बेशुमार ऐसे सोशल वर्कर्स हैं जिनके नाम पर आज बड़ी बड़ी इमारतें तामीर है। लेकिन मौजूदा दौर के सोशल वर्करों को बाजू के लोग भी सीखते नहीं कि लोग अपने अतराफ में मैयत का दाखिला हो, जन्म दाखिला हो, गोल्डन कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, राशन कार्ड हो, राशन कार्ड में नाम बढ़ाने का मामला हो, इस तरीके का काम सोशल वर्करों को करना चाहिए। मगर सोशल वर्करों के घर के कागजात खुद मुकम्मल नहीं, बस ये लीडरों की वाहवाही करने कोई सोशल वर्किंग समझते हैं। जबकि आउटर के सोशल वर्कर अपने इलाके के कागजात दुरुस्त करवाते हैं और इलाके के लिए काम करवाते हैं। आउटर में आप जब देखेंगे तो जो आसपास के पड़ोस के लोग हैं, इनकी औरतें एक साथ शाम में बैठती हैं, मंदिर जाती हैं, जॉगिंग करती हैं और एक अच्छा सवाले माशरा है। एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को अपने रिश्तेदार से ज्यादा इज्जत देता है, जबकि मालेगांव शहर में अपने अतराफ और आजू बाजू के पड़ोसियों से लोग डरते हैं। कितनी बच्चियों को जब देखने के लिए आते हैं, उनका रिश्ता लगता है, तो घर की औरतें अपनी बहनों के यहाँ यानी लड़की को खाला के घर पर लेकर जाया जाता है। देखने वालों को अपनी खाला के घर पर बुलाया जाता है कि अगर रिश्तेदार, नए रिश्तेदार मोहल्ले में आए तो हमारे खिलाफ कोई कुछ बोल ना दे। लोग घर में अंदर हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं, लेकिन बाजू वालों को बताने से डरते हैं कि यार मैं कर्जदार हो गया हूँ, हम एक दूसरे के माविन नहीं रहे। यही वजह है कि खुदकशी बहुत होती है। अगर हमारा पास पड़ोस अच्छा रहा तो हम एक दूसरे की मदद से एक इमदाद बाहमी माशरा बना सकते हैं और मुसीबतों से बच सकते हैं। मुसीबत के वक्त में एक दूसरे के काम आ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर आजू में रहने वाला बाजू वाले का दुश्मन है, हर बाजू में रहने वाला सामने वाले का दुश्मन है, हर सामने वाले का उसके पीछे वाला दुश्मन है। यानी हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव माशरा भी नहीं है। हम लोगों ने अच्छा पड़ोस भी तैयार नहीं किया। हम चाहते हैं कि कोई अच्छा पड़ोसी मिले, लेकिन हम खुद अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश नहीं करते। यही वजह है कि हम अपने मोहल्लों में भी सुकून से जी नहीं सकते और एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर सकते, एक दूसरे के काम नहीं आ सकते, बल्कि एक दूसरे का काम बढ़ाया जाता है। अगर किसी की बच्ची की शादी लग रही है तो लोग जाकर वहां पर मना कर देते हैं और उनके कुछ डिस पॉइंट बता दिए जाते हैं, शादी बढ़ा दी जाती है। मालेगांव शहर में एक दूसरे की मदद की जाना चाहिए कि मेरे बाजू में जो शख्स है कारोबारी तौर पर परेशान है तो चलो उसको कर्ज देकर उसको राहत दिलाई जाए। मगर ऐसा नहीं होता है कि यही वजह है कि लोग अपने कारखाने घर बार तक बेच डालते हैं और अक्सर तो यही होता है कि खुदकशी के भी रुझान सामने आते हैं। हमारे यहाँ एक दूसरे के मामला ऑडियो वीडियो वायरल करके एक दूसरे की बुराइयां हम लोग आम कर रहे हैं, जबकि आउटर में एक दूसरे के गुनाह लोग छुपाते हैं। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको जाकर खामोशी से मना किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऑडियो वीडियो वायरल होने का मामला पूरी दुनिया में तफरी का बाइस बन गया है। ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि मालेगांव की ऑडियो और वीडियो पाकिस्तान और दीगर शहरों में भी देखी जाती है और मालेगांव का मजाक उड़ाया जाता है। हमारे यहाँ पर जात बिरादरी के नाम पर वोट दी जाती है। मुफ्ती साहब कुछ नहीं भी करते हैं तो मैं अंसारी हूँ तो उन्हीं को वोट दूंगा। आसिफ साहब कुछ नहीं भी करते हैं तो मैं खानदेशी हूँ तो मैं उन्हीं को वोट दूंगा। यहाँ पर जात बिरादरी के नाम पर वोट दी जाती है, विकास नहीं देखा जाता। 500 रुपये के अंदर लोग वोट बेच देते हैं। क्लब और अदारा बनाकर लोग लाखों रुपए ले लेते हैं, टूर के नाम पर खा पी कर बराबर कर देते हैं। जब लीडर पैसा लगाकर चुन कर आएगा तो यकीनन वो पैसा कमाएगा और पैसा कमाने के लिए उसको बदुनवानी करना होगी। यानी सियासी निजाम हमारे यहाँ खराब हो रहा है। जबकि आउटर में आप देखेंगे तो लोग विकास के नाम पर वोट देते हैं, तामीर और तरक्की के नाम पर वोट देते हैं, जात बिरादरी नहीं देखी जाती और काम करने वाले लोगों को वोट दिया जाता है। लेकिन मालेगांव शहर में जात बिरादरी के नाम पर और रुपए पैसे के लिए वोट दी जाती है, जो निहायत खराब बात है।
आप आउटर में देखेंगे तो 30-40 से ज्यादा बिरादरियां हैं। माली, सिंपी, कोली, आदिवासी, दलित समाज के मानने वाले, मराठा, ब्राह्मण, जैन, सिंधी, अलग अलग तरीके के 30-40 बिरादरियों को लोग आउटर में रहते हैं, मगर उनमें आपसी इत्तेहाद है, एक दूसरे के तई इनके अंदर इत्तेहाद है, बाहमी इत्तेहाद है। जबकि मालेगांव शहर में 3-4 बिरादरियां हैं, सुन्नी, देवबंदी, दखनी, अंसारी, इससे ज्यादा कोई बिरादरी नहीं है। शिया, सुन्नी, बहरी, बहुत मुख्तसर बिरादरियां हैं। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं है। दुनिया भर का इंतशार है, मसलकी इंतशार है, बिरादरीवाद को लेकर एक दूसरे को बिरादरी के नाम से गाली दी जाती है। दोस्तीदारी में अगर कोई गैर बिरादरी का नौजवान है तो उसको हकाल दिया जाता है कि हमारी बिरादरी का नहीं है। कारोबार और रिश्ता करने के वक्त भी लोग बिरादरी देखते हैं, जबकि इंसानियत, समाजी फरावानी और विकास और तरक्की और खुशहाल जिंदगी के लिए इन सब बातों को छोड़कर जीना होगा। हमारे यहाँ देखते होंगे कि जगह जगह हॉस्पिटलों का अंबार है, आउटर में बीमारियां नहीं है। हमारे यहाँ इतनी बीमारियां हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। बीमारियों के मौके पर हमारे यहाँ कागजात नहीं होते, इसलिए चंदा किया जाता है। जबकि आउटर में देखेंगे तो हर तरीके के लोग कागजात मुकम्मल रखते हैं, सरकारी योजनाओं से फायदा उठाते हैं। आयुष्मान कार्ड हो, गोल्डन कार्ड हो, जीवनदायी का हो, हर तरीके के लोग डॉक्यूमेंट मुकम्मल रखते हैं और बीमारियों के वक्त उसका फायदा उठाते हैं। जबकि मालेगांव शहर में कर्ज लिया जाता है, कुछ अशिया बेची जाती है या चंदा किया जाता है। मालेगांव शहर में सरकारी स्कीमात से फायदा उठाने का भी रुझान नहीं है, बीमारियों से बचने का भी रुझान नहीं है। जो हॉस्पिटल है ये जल्लाद बनकर लोगों को लूटने का काम करते हैं। हॉस्पिटलों में मेडिकल लोग का क्या रोल होता है, ब्लड टेस्टिंग का, सोनोग्राफी के लिए क्या किया जाता है, ये हर किसी को मालूम है। आने वाले वक्त में इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी, यानी हमारे यहाँ के डॉक्टर्स भी जल्लाद की तरह काम करते हैं, लोगों से हमदर्दी नहीं करते। अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को लूटा जाता है। मजहब के नाम पर आप देखेंगे कि आउटर में कभी खटिया लगाकर किसी मंदिर के नाम पर चंदा नहीं हुआ, लेकिन जुमा के दिन मालेगांव शहर में आप देखेंगे तो हर शख्स से ये कहा जाता है कि अल्लाह आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, चाहे वो जुआरी हो, सटोरी हो या गलत काम करने वाला हो। हर गली चौक चौराहे पर अल्लाह के घर के नाम पर चंदा मांगा जाता है। अलग अलग तरीके के चंदे होते हैं, पौती वाले आते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं। जबकि आउटर में आप देखेंगे तो चंदा मांगने का रुझान नहीं है, लोग वक्त से पहले ही ले जाकर पहुंचा देते हैं। सियासत का अगर हम जायजा लें तो मालेगांव शहर आउटर और सेंट्रल में 80 सालों में, आउटर का पहले देखें हम तो 80 सालों में मालेगांव आउटर में दो लीडरान गुजरे हैं। एक हीरे खानदान, दूसरा दादा भूसे। हीरे खानदान ने 40 साल 50 साल राज किया, 30 साल से दादा भूसे हैं। जबकि हमारे यहाँ इन 80 सालों में 20 से ज्यादा लीडरान आ चुके हैं। आउटर में आप देखेंगे तो एक लीडर है, हमारे यहाँ घरों घर लीडर है। आउटर में आप देखेंगे तो एक पार्टी को वोट दी जाती है, हमारे वहां नित नई पार्टी आती है। एक शख्स 5-5 पार्टी में जाकर अब अपनी खुद की पार्टी बना चुका है, यानी हम लोगों के यहाँ अब पार्टियां भी खत्म हो गई है। तो इस तरीके से कई पार्टियों में जाने से कहां लोग मुस्तहकम रह सकेंगे। एक पार्टी में रहने से लोग तामीर और विकास की तरफ जा रहे हैं, और हमारे यहाँ पार्टियां बदलने में ही लोग उसको बाइसे सद इफ्तिखार समझ रहे हैं। आउटर के एमएलए दादा भूसे 1 लाख वोट से 1 लाख वोट की लीड से चुनकर आते हैं। हमारे यहाँ लीडरान 1 लाख वोट हासिल करते हैं। आउटर में आप देखेंगे तो भाऊ साहब हीरे मिनिस्टर रहे, परसान दादा मिनिस्टर रहे, पुष्पताई हीरे मिनिस्टर रही, दादा भूसे दूसरी मर्तबा मिनिस्टर बन रहे हैं। उधर 7 मर्तबा लोग मिनिस्टर रहे, जबकि मालेगांव सेंट्रल में कोई मिनिस्टर नहीं रहा। न्याल साहब को शरद पवार ने मजदूर यूनियन लीडर का मिनिस्ट्री दे दी थी, इसके अलावा कोई मिनिस्ट्री मालेगांव में आ नहीं सकी। मालेगांव का नुमाइंदा हमेशा अपोजिशन में रहता है। आउटर में लोग ये कोशिश करते हैं कि सत्ताधारी पार्टी को वोट दी जाए ताकि सत्ता का फायदा उठाकर विकास हो, जबकि हम लोगों के यहाँ ये नहीं देखा जाता। हम लोगों के यहाँ पर अपोजिशन का लीडर हमेशा चुन कर दिया जाता है। न्याल साहब हमेशा अपोजिशन में रहे, मुफ्ती साहब हमेशा अपोजिशन में रहे, शेख रशीद, शेख आसिफ भी जब रहे वो भी हमेशा अपोजिशन में रहे। पोजीशन वालों को हम कभी चुनकर नहीं दे सके। यही वजह है कि हुकूमत से दूर रहने की वजह से मालेगांव शहर में विकास नहीं होता। आप देखेंगे कि मालेगांव आउटर में दादा भूसे बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए का काम जब करते हैं तो किसी मीडिया वालों को बुलाते नहीं, उनका खुद का कैमरा मैन नहीं रहता, उनके काम की कोई तस्वीर वायरल नहीं होती। जबकि मालेगांव शहर में लीडरान गटर का स्लैब भी ढांकने के लिए बिना मीडिया के जाते नहीं है।
जितनी फोटोबाजी हमारे यहाँ होती है आप आउटर में कभी नहीं देखेंगे। मालेगांव शहर में आए दिन धरना, मोर्चा, आंदोलन, जुलूस, दुनिया भर के बोर्डिंग, होर्ड लगाए जाते हैं, जबकि आउटर में कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई जलसा है, कोई मोर्चा है, कोई आंदोलन है। मगर मालेगांव शहर की सियासत है कि लोगों को जोड़ कर रखने के लिए दुनिया भर के इस तरीके के छचन किए जाते हैं। आउटर में लोग हैरत करते हैं कि इन लोगों को धरने, मोर्चे, आंदोलन के अलावा कोई काम है कि नहीं है। उधर मसाइल कम है, हमारे यहाँ मसाइल इतने हैं कि आने वाले वक्त में हमारे लिए एक चैलेंज है। अगर इससे लड़ा नहीं गया तो इन मसाइल को अगर खत्म नहीं किया गया तो मालेगांव शहर आने वाले दिनों में यहाँ की जिंदगी मजीद उजीरन होगी। जबकि आउटर में मसाइल कम है फिर भी लोग अपने काम से मुतमईन नहीं है और मजीद तामीर और तरक्की की तरफ जा रहे हैं। उधर लीडर काम करता है, हमारे यहाँ लीडरान काम बढ़ाने का काम करते हैं। काम बढ़ाने से मुराद आप समझ रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जबकि उधर लीडर अपना खामोशी से काम करता है, किसी नेगेटिविटी से उसको गरज नहीं। लेकिन हमारे यहाँ काम कम किया जाता है, काम बढ़ाने का काम ज्यादा होता है। गार्डनिंग को आप लेकर देखें कि मालेगांव शहर में कई गार्डन बने, लेकिन हमारी आवाम उसे खुद तोड़ देती है। गार्डन के अंदर जाकर लोग बैतुल खेला करते हैं, दरख्तों को तोड़ दिया जाता है, खिलौनों को और दीगर अशिया को नुकसान पहुंचाया जाता है, चार दीवारी तोड़कर वहां पर खोखा रख लिया जाता है। यही वजह है कि मालेगांव में कोई गार्डन नहीं होने की वजह से अब लोग आउटर में सोएगांव और एमएसजी कॉलेज के पास मालेगांव से लोग रिक्शा करके वहां के गार्डन में जाते हैं, और जब यहाँ के मालेगांव सेंट्रल के लोग वहां जाते हैं तो कैरी बैग, कागज, बिस्कुट, वेफर के पैकेट फेंक कर गंदगी कर देते हैं। तो यही वजह है कि उधर के गार्डनों में अब हमारे लोगों को आने भी नहीं दिया जा रहा है। मालेगांव शहर में गार्डन नहीं, आप आउटर में जाकर देख लीजिए कि कितने गार्डन है और कितने महफूज और कितने प्रमोट हो रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ जो बचे कुछ गार्डन थे वो भी खत्म हो गए। उधर शादी के बड़े बड़े हाल है, हमारे यहाँ प्राइवेट हाल किया जाता है। बड़ा काम मालेगांव शहर में अगर कोई बड़ा काम रहे तो लोग कहते हैं कि यार ये एमएलए लेवल का काम नहीं है, ये काम दादा भूसे के पास लेकर चलो। यानी हमारे यहाँ कोई पावरफुल नेता भी नहीं है। इधर के लोग बड़ा काम अगर रहे तो दादा भूसे से राब्ता कायम करते हैं। यानी हमारे यहाँ पर कोई पावरफुल लीडर भी नहीं है जिससे बड़ा अगर कोई काम है तो वो करवाया जा सके। आने वाले दिनों में मालेगांव शहर में बिजली कंपनी अभी 12 साल मजीद रहेगी। बिजली कंपनी एक अजाब है, इससे किस तरह निपटा जाए। अंडर ड्रेनेज की वजह से जो गटरें, सड़कें खोद दी गई है, खराब कर दी गई है, ये बनने में 5 या 10 साल लगेगा। आने वाले वक्तों में सड़कों की तामीर भी एक बड़ा मसला है। सेहत अम्मा को लेकर मालेगांव शहर में हॉस्पिटलों, दवाइयों का फुकदान है, लोग राब्ता भी नहीं करते। आने वाले वक्तों में सेहत अम्मा भी मालेगांव शहर में एक बड़ा मसला हो सकता है। कारपोरेशन में नुमाइंदों की बॉडी नहीं होने की वजह से गुज़िश्ता 5 सालों से प्रशासक का राज है। प्रशासक के राज में जो काम हो रहा है सबको खुश कर दिया जा रहा है ठेका देकर, और अपना परसेंटेज ले लिया जा रहा है। आवाम जनता गई भाड़ में। कारपोरेशन हमेशा तनकीद का बाइस रहती है। कारपोरेशन की आमदनी बढ़ाने के लिए भी कमिश्नर कोशिश नहीं करते कि कारपोरेशन के अखराजात ज्यादा है लेकिन कारपोरेशन की आमदनी किस तरीके से बढ़ सके, इसके लिए कोई मालेगांव शहर में खातिर खा कोशिश नहीं की जाती। आउटर में आप देखेंगे कि अगर एक शख्स 20,000 रुपया कमाता है तो कम से कम 2-3 हजार रुपया वो पसंदाज करता है, यानी जमा करता है। हमारे अगर कोई 20,000 रुपया कमाता है तो वो 25,000 रुपया खर्चा करता है। आउटर में लोग अपनी तनख्वाह का पैसा बचा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ देखेंगे आप तो लोग दिन ब दिन कर्जदार होते जा रहे हैं। या किसी का कर्ज हुआ है, या बैंक से लोन लिया हुआ है, या सूद पर पैसा लिया गया है, या अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, या जिसके यहाँ काम किया जाता है उसके वहां से कर्ज ले लिया जाता है। 10,000 है तो 20 कर लो, 20 है तो 30 कर लो, 30 है तो 40 कर लो। हमारे यहाँ कर्जों को कोई अहमियत नहीं दी जाती और आसानी से कर्ज ले लेने का रुझान है, जबकि आउटर में लोग कर्ज मांगने से डरते हैं और अपना पैसा पसंदाज करने की कोशिश करते हैं। आउटर में आप देखेंगे तो मुख्तलिफ तरीके के कारोबार है, लूम को छोड़कर अलग अलग नए नए कारोबार अपनाकर लोग तरक्की कर रहे हैं। जबकि मालेगांव शहर में देखेंगे तो आप वही हफ्ता भर हाथ काला, जुम्मे के दिन मुंह काला। लूम के अलावा कोई दूसरा कारोबार हम लोगों को सूझ नहीं रहा है। लूम जो मुसलसल, पावर लूम सनत जो मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है, अब इससे हटकर नया कारोबार करने की जरूरत है, मगर हमारे यहाँ ऐसा अक्सर नहीं हो पाता। आप आउटर में देखेंगे दोस्तों तो नौकरी करने वालों का फीसद कम है। छोटा मोटा धंधा ही सही, लेकिन आउटर में लोग छोटा मोटा धंधा करने को तरजीह देते हैं, नौकरी से गुरेज करते हैं। जबकि हमारे यहाँ धंधों से जान छुड़ाई जाती है और छोटी मोटी नौकरी कर ली जाती है, तो रिक्शा चला लो, या तो लूम चला लो, या किसी दुकान में साइजिंग में काम करने लग जाओ। नौकरी से भला तरक्की कब होगी?
हुजूर की हदीस भी है कि कारोबार किया करो, तिजारत किया करो, मगर नौकरी न जाने किसके बोलने पर की जाती है। छोटे मोटे धंधों से इत्तेनाब बढ़ता जाता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो बाप ये फिक्र नहीं करता कि इसको कौन सा धंधा शुरू करके दूं, बल्कि वो ये सोचता है कि इसको कब जल्दी से नौकरी पर लगाऊं और घर के अखराजात में शेयरिंग हो सके। मालेगांव आउटर में आप देखेंगे तो बुजुर्गों की, बड़े भाइयों की, अपने से बड़ी उम्र वालों की ताजीम की जाती है, उन लोगों का अदब किया जाता है। आप मालेगांव शहर में देखेंगे तो हम समाजी अदब से भी दूर हो गए। बड़े बुजुर्गों का अदब तो दूर की बात है, अपने बड़े भाइयों का और अपने से बड़ी उम्र के दोस्तों का भी कोई खास ख्याल नहीं रखा जाता, उनका अदब नहीं किया जाता। बेअदबी, अरे तुरे, काबे कूबे से हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, जबकि आउटर में आप जाकर देखेंगे तो बड़ों से कितनी ताजीम से बात की जाती है। मालेगांव शहर में तालीमी गिराव भी दिन ब दिन गिर रहा है कि हमारे यहाँ बच्चों को 10वीं 12वीं के आगे पढ़ाया नहीं जाता। कारोबार करने के लायक हो गया, बैंक में जा सकता है, हिसाब किताब रख सकता है, बस उसको कारखाने में भेज दिया जाता है या जो कारोबार करते हैं उसमें लगा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि कौन सा इसे नौकरी करवाना है पढ़वा कर, इसलिए इसे 10वीं और 12वीं से ड्रॉप आउट करा लिया जाए। मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में 10वीं और 12वीं के बाद ड्रॉप आउट करवा लिया जाता है। लोग ये सोचते हैं कि नौकरी तो करवाना नहीं है तो फिर इसको पढ़ाना क्यों, जबकि अगर वो आला तालीम याफ्ता होगा, कारोबार आज है कल नहीं रहेगा, मगर उसका क्वालिफिकेशन, उसकी तालीम उसको काम आ सकेगी। जबकि आउटर में आप देखेंगे तो 10वीं 12वीं के बाद सरपरस्त और माँ बाप फिक्रमंद हो जाते हैं कि बच्चों को आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ से पैसा लाया जाए, उसको कहाँ एडमिशन दिलाया जाए। हर घर में एक आला तालीम याफ्ता मौजूद है, जबकि हमारे यहाँ पर 10वीं और 12वीं के अलावा खाल ही ग्रेजुएट और पढ़े लिखे लोग नजर आते हैं। कुछ लोग अगर तालीम हासिल करवाते भी हैं तो टीचिंग की करवा लेते हैं या डॉक्टरी की करवा लेते हैं। मालेगांव में डॉक्टर और मास्टर के सिवा दीगर कोर्सेज से मुताल्लिक एंट्रेंस नहीं लिया जा सकता, जबकि इन कोर्सेज के हासिल करने के बाद बेरोजगारी हासिल होती है। अगर मुख्तलिफ कोर्स हम करवाते हैं तो इन लोगों को अच्छा स्कोप मिलेगा, लेकिन तालीमी सोच विचार से भी मालेगांव शहर काफी दूर है। इस बाबत भी लोगों को सोचने की जरूरत है। आप देखेंगे कि आउटर में लोग अपने तमाम कागजात बनाकर रेडी रखते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऑपरेशन हो या कोई ऐसा सरकारी दरबारी जरूरत पड़ जाए तो आइन वक्त पर लोग जाते हैं और बीएलओस के पास जाकर भीड़ लगा लेते हैं, गर्दी का शिकार होते हैं। आइन वक्त पर जो कागज दरकार है वो आइन वक्त पर बनाया जाता है, जबकि आउटर में तमाम कागजात लोग क्लियर रखते हैं। मगर मालेगांव शहर में सरकारी कागजात मुकम्मल करने के मामले को लेकर हमेशा तसाहिली का मुजाहरा किया जाता है। मालेगांव शहर में आप देखेंगे कि बच्चा बड़ा हुआ उसको गाड़ी दिला दी जाती है। एक बच्चे के पास 2 गाड़ी है, हर घर में 3 4 5 6 गाड़ियां रहती हैं, बड़े घरानों में 10 गाड़ियां हैं। जबकि आउटर में आप जाकर देखेंगे तो बिला वजह ये लोग गाड़ी नहीं रखते। एक गाड़ी रहती है, पूरा घर उसको इस्तेमाल करता है, जरूरत पड़े तो दूसरी गाड़ी ले ली जाती है। 2 व्हीलर के बजाय ये लोग कार रखना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गाड़ियां साल 2 साल चलाने के बाद तब्दील कर दी जाती है, नए मॉडल की कौन सी निकली वो ले ली जाती है। गाड़ी चोरियों की वारदात भी होती है, गाड़ियां ढेर होने से, ज्यादा होने की वजह से अखराजात भी बढ़ते हैं। वहीं मालेगांव शहर में पेट्रोल और डीजल के अखराज की वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, मगर गाड़ी ज्यादा रखने में हमारे यहाँ शान समझा जाता है। लूम चलाने वाले, जिनके बेशतर लोगों के घर में खाने पीने की तकलीफ रहती है, लेकिन उनके बच्चे गाड़ियां बराबर चलाते हैं। जुमा के दिन जेब घर पर पैसा दे ना दे, लेकिन पेट्रोल का पैसा बराबर निकालते हैं। गाड़ियां ज्यादा होने की वजह से हादसात में भी इजाफा होता है। मालेगांव शहर में तामीर को लेकर आप देखेंगे कोई खूबसूरती नहीं, वही जूने पुराने तर्ज के मकानात बना लिए जाते हैं, वही शॉपिंग सेंटर बना लिया जाता है। अभी आगरा रोड पर शाह कॉम्प्लेक्स, ताज कॉम्प्लेक्स और बेस्ट आईटी जैसे 3-4 कॉम्प्लेक्स बने जो मालेगांव शहर में तामीर तरक्की का पता देते हैं, वरना दीगर इलाकों में आप जाकर देखेंगे तो कोई खास तामीरी तरक्की नहीं है। जबकि आउटर में आप देखेंगे बंगलों, घरों की, दुकानों की और कॉम्प्लेक्सों की अलग अलग तर्जों पर, जदीद तर्जों पर तामीर हो रही है। मालेगांव शहर इस मामले में भी पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, आज से 20 साल पहले ऐसा होता था कि जब किसी को ब्याज पर और सूद पर पैसा लगता था तो बहुत कम जरूरत के मुताबिक लोग सूद ब्याज का पैसा लिया करते थे, उसके लिए आउटर में जाना पड़ता था साहूकारों के पास। मगर आज शायद आपके इल्म में ना हो कि आउटर से लोग ब्याज और सूद पर कर्ज लेने के लिए मालेगांव शहर आते हैं। मालेगांव शहर में बेशुमार अच्छे घराने के लोग, बारिश अफराद और सफीद पोश हजरात सूद और ब्याज का कारोबार करने लगे हैं और बिरादरान वतन उधर से सूद पर रकम लेने के लिए यहाँ आते हैं।
जानते हैं। छोटा मोटा धंधा करने वाले भी सीजन के वक्त पर सूद और ब्याज पर पैसा लेते हैं। सरकारी मुलाजमीन अच्छा घर होने के बावजूद भी सरकार से लोन निकाल लेते हैं और कर्ज निकाल कर घर की दोबारा तामीर कर लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। यानी सरकारी मुलाजमीन भी और आम आदमी भी यहाँ सूद ब्याज से पैसा लेने पर चूकता नहीं है। इसे कोई खराबी नहीं समझी जा रही है, जबकि शरई एतबार से सूद और ब्याज की क्या लानत है ये उलमाए किराम को बताने की जरूरत है कि मालेगांव शहर में सूद पर पैसा देने और पैसा लेने की जो वारदात है इससे कई खुदकशियां हो रही है, कई घर बर्बाद हो रहे हैं और जिंदगी में नौसत भी आ रही है। यानी आउटर से ज्यादा सूद और ब्याज का कारोबार मालेगांव शहर में होता है, सेंट्रल में। आपको इस बात बता दें कि आउटर में आप जाकर देखेंगे तो बेशतर ख्वातीन और बुजुर्ग 90, 80, 85 साल की उम्र के दिखाई देते हैं, जबकि यहाँ हमारे यहाँ 60, 70, 75 में अटैक, प्रेशर, शक्कर और दीगर बीमारियों की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। यानी उधर उम्रों का फीसद भी ज्यादा है, हमारे यहाँ फीसद भी कम है। अभी ये जो लोग हैं जो 80, 85 तक चले जा रहे हैं, लेकिन आने वाली नस्ल 60 साल की उम्र से आगे जा पाएगी क्या, इस पर लोगों को मजीद सोचने की जरूरत है कि हमारे यहाँ लोगों की उम्र भी कम होती जा रही है। आउटर में आप देखेंगे तो बिला वजह सफर नहीं किया जाता। हमारे यहाँ रोजाना घूमने के लिए निकलते हैं, हाईवे पर चले जाते हैं, मछली मारने के लिए चले जाते हैं, अतराफ के शहरों में शादियों में शिरकत के लिए 2 व्हीलर का सफर कर लेते हैं और एक दूसरे दोस्त से मिलने के लिए भी दीगर शहरों में हमारे यहाँ 2 व्हीलर से जाया जाता है। यही वजह है कि रोजाना एक शख्स गट्ठी बांधकर मालेगांव में आता है और रोजाना हादसा का लोग शिकार होता है, मगर इस बाबत बिला वजह सफर करने से कोई गुरेज नहीं करता और हादसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मालेगांव शहर में कारपोरेशन के अलावा कोई ऑफिस नहीं है। हर ऑफिस के लिए आपको बाहर आउटर में जाना होगा। आउटर में सारी ऑफिसेस हैं, कोर्ट उधर है, तहसीलदार उधर है, प्रांत उधर है, एडिशनल कलेक्टर उधर है, एफडीओ का ऑफिस उधर है, आरटीओ का ऑफिस उधर है, मगर मालेगांव शहर में किसी भी तरीके की कोई ऑफिस नहीं है। जो रजिस्ट्रार की खरीदी की बिक्री की ऑफिस थी वो भी दादा उसे उधर ले जा चुके हैं। इधर के लीडरान को इसकी कोई फिक्र भी नहीं है कि मालेगांव शहर में कोई ऑफिस आ सके। बिजली कंपनी का ज्यादातर पैसा मालेगांव सेंट्रल से जाता है, लेकिन ऑफिस उसकी आउटर में है। बिजली कंपनी का ऑफिस हम मालेगांव में शुरू नहीं करवा सके। हर ऑफिस में जाने के लिए लोगों को 100, 150, 200 रुपया रिक्शे का खर्च करना पड़ता है और तवील मसाफत बर्दाश्त करना पड़ती है। मगर मालेगांव शहर में सेंट्रल में सरकारी ऑफिसेस आए, इसके लिए कोई खातिर खा कोशिश नहीं होती। सन 2001 के बाद पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से लोग तरक्की पजीर हुए। मालेगांव आउटर में 2001 के बाद से आप देख लीजिए कि कितनी तरक्की हुई है, जबकि मालेगांव शहर में इन 25 सालों में किस कदर तनज़ुली हुई है। इसको आप देखें कि पिछले 25 सालों में यहाँ कोई खास तरक्की नहीं हो सकी, जबकि दीगर शहरों में मालेगांव को छोड़कर तमाम शहर तरक्की पजीर होते जा रहे हैं, जबकि मालेगांव शहर 20 सालों से मसलसल पिछड़ता चला जा रहा है। मालेगांव सेंट्रल में आप देखेंगे कि शादी होती है और अलग रहने का रिवाज बहुत ज्यादा हमारे यहाँ होता है। तलाक के वाकया सुनने में आते हैं, गुस्से में लड़की बैठी है, ये अक्सर सुनने में आता है। मालेगांव शहर के हर 5 घर में से 3 घर में ख्वातीन बैठी है, 400 टेमनू का शिकार है या तलाकशुदा है। इस तरीके के बेशुमार मामला सामने आते हैं। बाप अकेला खटिए पर दवा गोली के लिए तरसता है और बच्चे किराए का मकान लेकर अलग रहते हैं, जबकि आउटर में आप देखेंगे तो एक मुश्तरका फैमिली रहती है। 2-3 बच्चे रहते हैं, आमने सामने ऊपर नीचे कहीं भी रहते हैं, लेकिन एक मुश्तरका फैमिली गुजारते हैं। जबकि हमारे यहाँ मुश्तरका फैमिली गुजारने के बजाय अलग रहने का रुझान बढ़ता जा रहा है। एक उंगली तोड़ दी जा सकती है, अगर पूरी मुट्ठी रही तो उसको तोड़ना मुश्किल है। इस मिसाल को यहाँ के लोग आखिर समझने से कासिर ही रहे। मजहबी मामलात को लेकर भी जो मालेगांव शहर में फांसी, बेहयाई, बुराइयां बढ़ रही हैं, इतने बेशुमार उलमाए कराम के बयानात के बाद भी अगर दीन से इतनी दूरी रही, ये मेरी रियाजतें नीम सब को सलीम सुबह न मिल सकी, तो फिर इसके मानी तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और। कारपोरेशन मालेगांव की जो है पहले नासिक को कर्ज दिया करती थी, इतनी मजबूत कारपोरेशन थी शब्बीर सेठ के वक्त में, लेकिन अब कारपोरेशन कंगाल हो चुकी है। यहाँ आमदनी के जराए कम है, अखराजात दुनिया भर के हैं, बदउनवानी और बेशुमार वाकयात सामने आते हैं। पहले मालेगांव कारपोरेशन में मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन थे, ऑफिसरान मुस्लिम थे जो मालेगांव शहर के दुख दर्द को समझते थे, लेकिन अब कारपोरेशन में 1 या 2 सरकार मुस्लिम मुलाजमीन होंगे। ज्यादातर मुलाजमीन आउटर के और दीगर शहरों पर है, डेली वेजेस पर काम करने वाले हो या
परमानेंट काम करने वाले हो, ज्यादातर इसमें गैर मुस्लिम है। मालेगांव कारपोरेशन 80% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी यहाँ सरकारी मुलाजमीन नहीं है। आखिर इस बाबत सोचा क्यों नहीं जाता? खराब रास्ते, खराब इंतजामिया, कारपोरेशन पर हमेशा तनकीद, यही हम लोगों का मुकद्दर बन चुका है। आने वाले वक्त में कारपोरेशन को किस तरह करामत बनाया जा सके, लीडरान को नहीं, आवाम को सोचने की जरूरत है। ख्वातीन के मामले में आप देखेंगे तो बच्चियों को तालीम हासिल करने के लिए तालीम नहीं, घर में बच्चियां खुद मुख्तार नहीं है, या तो चरखा भरती है, या कसीदाकारी का काम करती है, जर लगाती है, मोती चुनती है, या इमली फोड़ने का काम करती है। हमारे यहाँ ख्वातीन को खुद मुख्तार भी नहीं बनाया जाता। सास ननन के हमेशा तनाजात सामने आते हैं। इन ख्वातीन को जब डिलीवरी होती है, जचकी होती है, तो अक्सर सीजर के मामला सामने आते हैं। खराब सेहत, नाकिस ग़िज़ा की वजह से अक्सर सीजर का सामना होता है, और मालेगांव शहर में वसाइल और असबाब नहीं होने की वजह से धूलिया भेज दिया जाता है। महंगाई की वजह से घर चलाना मुश्किल है। लोग अपने अखराजात बढ़ा रहे हैं, लेकिन घर में पैसा ज्यादा देना ये कबूल नहीं करते। ख्वातीन किस तरीके से घर को चलाती है, इस बाबत भी सोचा नहीं जाता। नौजवानों को बेरोजगारी के मामलात है, इनको रोजगार नहीं है, तालीम के अच्छे वसाइल नहीं है, अच्छा माहौल नहीं है। यही वजह है कि अक्सर नौजवान बेराह रवि का शिकार होकर बिगड़ जाते हैं। बुजुर्गों को देखिए कि उधर के बुजुर्ग खुशहाल, आरामदेह और महफूज जिंदगी जीते हैं, जबकि हमारे यहाँ के बुजुर्ग सड़कों पर निकलते हैं तो मोटरसाइकिल वाला उनको टक्कर मारकर चला जाता है। कोल्हे की हड्डी टूट गई, पैर फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, सर में इनको चोट आ जाती है। सेहतमंद माशरा नहीं, इनके लिए कोई गार्डन नहीं है कि बुजुर्गों को हिफाजत के साथ में एक जगह पर रखा जाए। स्कूलों के मामलात को भी लेकर देख लीजिए कि सरकारी तालीमी निज़ाम, जो प्राइमरी तालीमी निज़ाम था, ये निहायत खराब हो चुका है। दिन ब दिन अलग अलग जगह प्राइवेट स्कूलें खुल गई है, महंगी तालीम है, महंगी फीस है। हम ज्यादा से ज्यादा फीस देकर बच्चों को पढ़ाने पर फख्र महसूस करते हैं, जबकि प्राइमरी स्कूल से तालीम हासिल किए हुए लोग आज डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, टीचर हैं। लेकिन इन महंगी स्कूलों से निकलने के बाद तलबा का क्या तालीमी गिराफ है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। आउटर में इतनी छोटी छोटी स्कूलें नहीं है, मगर मालेगांव शहर में जा बजा नर्सरी, मॉन्टेसनरी, अलग अलग तरीके की स्कूलें, और बच्चों को अंग्रेजी जुमले रटाकर सरपरस्तों को यह बताया जाता है कि आपका बच्चा आइंस्टाइन बन गया है। लेकिन वो बच्चा मालेगांव शहर में जन्म दाखिला बनाना हो, कुछ भी अरीजा करना हो, तो लोग कारपोरेशन के पास जाकर, कोर्ट के पास जाकर 20 और 50 रुपया देकर अरीजा लिखाते हैं। डॉक्टर, मास्टर, टीचर होकर मराठी लिखना नहीं आता। मराठी से दूरी भी मालेगांव शहर के लिए कहीं न कहीं से तरक्की में रुकावट का बाइस है, मगर मराठी सीखने पर भी यहाँ कोई खास सोच विचार नहीं किया जाता। पुलिस महकमे को हम देखेंगे तो पुलिस महकमा हमेशा तनकीद का बाइस रहता है कि मालेगांव शहर में जराइम, कराइम, खोटे धंधे और हादसात बढ़ रहे हैं। इसको लेकर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इंतजामिया ये उजर पेश करती है कि इनके पास मुलाजमीन की कमी है, जबकि ओरिजिनल बात यह है कि मालेगांव मुस्लिम अक्सरियती शहर होने की वजह से डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं से प्रेशर में रहता है और कार्रवाई करने से मजबूर होता है। हमारे यहाँ अक्सर हिंदू मुस्लिम करके मॉब लंचिंग की जाती है, अलग अलग तरीके के वाकयात सामने आते हैं। यही वजह है कि डिपार्टमेंट भी खातिर खा कारामद नहीं हो पाता। इन लोगों को होटलें बंद कराने से छुट्टी नहीं है, रात रात भर लोग जागते हैं। जब इनको होटल में बंद कराने से छुट्टी मिले तो ये क्राइम पर कदगन लगा सके। बहरहाल मालेगांव शहर में 3 IPS ऑफिसरान आ चुके हैं, मगर मालेगांव शहर इन लोगों से काम नहीं ले पा रहा है। आप देखेंगे कि मालेगांव आउटर में दादा भूसे सट्टे जुए के धंधे पर जाकर खुद रेड करते हैं और खोटा धंधा बंद करवाते हैं। आउटर में कोई खोटा धंधा नहीं है, जबकि हमारे यहाँ मालेगांव शहर में अपने ही लीडरान परमिशन दिलवाते हैं उन लोगों के लिए बिशोइये का काम करते हैं कि साहब अपना आदमी है, धंधा इनको कर लेने दो, आपका क्या रहेगा, कर लेंगे। यानी आउटर के जो लीडरान है वो खोटा धंधा बंद करवाते हैं और हमारे यहाँ इसको सह दी जाती है। अक्सर लीडरान के फोटो खोटे धंधे वालों के साथ बड़े तमतराक से इंस्टाग्राम पर, और आप देखते होंगे कि ऐसे लोगों के साथ ये फोटो खिंचाने में फख्र महसूस करते हैं। इन लोगों से हफ्ता लिया जाता है। मालेगांव शहर में आप देखेंगे कि कोर्ट में ज्यादातर आपको मुस्लिम मुलजिमीन और उनके रिश्तेदार ही मिलेंगे। रोजाना मालेगांव शहर में 50 मुकदमा दर्ज होते हैं।
सजा कभी कभार किसी एक को लगती है, तो अदलिया का निजाम भी कैसा चल रहा है ये भी आप देखते होंगे। मालेगांव शहर में लीडरों से ज्यादा वकला का बयान आता है। आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो एक लीडर का बयान होगा तो 3 वकीलों की बाइट रहती है और बयान रहता है। मालेगांव शहर दीगर शहरों में आप किसी तरीके का जुर्म करते हैं और मुलजिम है तो कोर्ट में शायद आपको कोई देख सके, लेकिन मालेगांव शहर में छोटे मोटे मामला को लेकर भी मुलजिमीन कैमरे के सामने आ जाते हैं और वकला अपने ही क्लाइंट के बारे में मीडिया में बयान देते हैं और सारे जमाने में उसकी रुसवाई का बाइस होती है, जबकि वो मुजरिम नहीं अभी मुलजिम है। उसकी इस तरीके से तस्दीक करना मुनासिब नहीं। एफडीओ निजाम को लेकर आप देखेंगे कि राशन की दुकानें वाले मनमानी करते हैं, कभी दुकान खुलती है कभी नहीं खुलती है। एफडीओ में अनाज भी खराब आता है। एफडीओ में अक्सर खुर्द बुर्द के मामला भी सामने आते हैं। गरीबों की ये अव्वलीन जरूरत फूड राशनिंग के लिए कम मालेगांव में शफाफ माहौल होगा, इसका भी गरीब जनता को आवाम है। बिजली कंपनी दिन ब दिन अपने मीटर चेंज कर रही है फास्ट रीडिंग की वजह से, जायद चार्जेस की वजह से। आने वाले मजीद 12 सालों तक ये अजाब है। इस बाबत भी मालेगांव शहर में कोई कोशिश नहीं की जाती। लीडरान आवाज उठाकर अपना मुफाद तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन बिजली कंपनी पर खातिर खा कदगन नहीं लग पाता। पानी के मामला को लेकर अगर आप देखेंगे तो मालेगांव शहर में आए दिन पाइपलाइन फूट जाती है, पंपिंग स्टेशन पर काम होता है, बिजली का निजाम मुतासिर होता है और आए दिन पानी में नागा होता है। पानी खराब भी मिलता है, जबकि दिन ब दिन घरपट्टी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यानी पानी महंगा भी है, खराब भी है और वक्त पर भी नहीं आता। जबकि पानी इंसानी जिंदगी की पहली जरूरत है, मगर इसको लेकर भी मालेगांव शहर में कोई खास कोशिश की नहीं जाती। मालेगांव शहर में जो कारपोरेशन की जमीनें थी, जो ओपन स्पेस थे, जो सरकारी जमीनें थी, बीओटी के तर्ज पर कुछ धन्ना सेठों ने यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया है। लाखों 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए के शॉपिंग बनाकर बेच दिए जाते हैं और कारपोरेशन को कोई आमदनी नहीं हो पाती। बीओटी के तर्ज पर मालेगांव शहर में बेशुमार जमीनें हड़प कर ली गई है। वहीं अलग अलग पार्टियों के लोग अपने अपने इलाकों के ओपन स्पेस को अपने बाप दादा के नाम पर वहां हॉल बनाकर, गार्डन बनाकर इसको कब्जा कर ले रहे हैं। ये आवाम के काम नहीं आ पाता, बल्कि ये सियासी लीडरान इसे अपनी ऑफिस के तौर पर और निजी फार्म हाउस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मालेगांव शहर में कई ऐसी जगह है जो बच्चों के खेल कूद के लिए प्ले ग्राउंड बनना था, गार्डन बनना था, मार्केट बनना था, दवाखाना बनना था, जहां यह आवामी कोई दूसरा काम होना था, लेकिन आज सरकारी जमीन और सरकारी फंड से ही उस पे वॉल कंपाउंड कर लिया जाता है, एक रूम बना लिया जाता है, कैरम खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, पत्ता खेलते हैं, उसमें बैठ के आवाम के कोई काम नहीं आती और तमाम जमीनें इधर उधर बंदर बाट कर ली गई है। मालेगांव शहर में जमीन माफिया ये भी बड़ी तकलीफ का बाइस है। आने वाले दिनों में इन लोगों से सरकारी जमीन कब खाली कराई जा सकेगी। मालेगांव शहर में जहां पुलिस इंतजामिया के पास IPS ऑफिसरान हैं, वही कारपोरेशन में जब तक कोई IS ऑफिसर नहीं आता, मालेगांव शहर में तरक्की नहीं होगी। मालेगांव शहर का नसीब यह है कि यहाँ जो कमिश्नर आता है वो एंटी करप्शन के जरिए माजी में पकड़ा जा चुका होता है। कोई 10,000 रिश्वत लेते हुए, कोई 20,000 रिश्वत लेते हुए। जो अच्छा कमिश्नर आता है तो सियासी लीडरान उसको अदम एतमाद करके मालेगांव शहर से उसको हकाल देते हैं। कई अच्छे कमिश्नर आए जिसको तमाम लीडरों ने मिलकर मालेगांव शहर से बेदखल कर दिया। खराब कमिश्नर जो टकेवारी पर काम करे, लोग उसकी वाहवाही करते हैं। कारपोरेशन इंतजामिया में जो मुलाजमीन है ये 12-1 बजे तक ड्यूटी पर नहीं आते, हफ्ते में 1-2 दिन ड्यूटी करते हैं, मगर कारपोरेशन मुलाजमीन पर भी हमारे यहाँ कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दी जाती। मालेगांव शहर यूं तो मिनी पाकिस्तान कहा जाता था। इस सेकुलर शहर को हिंदुस्तान भर में हमेशा बदनाम किया जाता है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के बाद से जब से शोभा ताई बचाओ चुन कर आई है, मालेगांव शहर फिरका परस्तों की नजर में आ गया है। असेंबली में मालेगांव से मुताल्लिक लैंड जिहाद, लव जिहाद, अलग अलग तरीके के ना जाने कितने ज्यादा जुमले इस्तेमाल किए गए। पूरे सेशन में मालेगांव शहर का नाम गूंजता रहा। शोभा ताई की वजह से कोई फायदा तो नहीं हो सका, मगर नुकसान दुनिया भर का हो रहा है। यहाँ शोभा ताई चुन कर आने के बाद मालेगांव शहर में राउंड मारती है और चली जाती है, जबकि मालेगांव शहर की वजह से वो चुन कर आई है, मगर मालेगांव शहर में शोभा ताई बचाव का कोई ऑफिस तक नहीं है। इससे पहले डॉक्टर भामरे थे, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी, मगर उनसे पहले लोकसभा इलेक्शन में मालेगांव शहर की वजह से ही MP चुन कर आते थे। हरिशंकर माले निहाल अहमद की वजह से चुन कर आते थे, हरीश चंद्र
कांदोड़े, जेडएम कांदोड़े और हरीश चंद्र चौहान ये 26 सीट की वजह से चुनकर आते थे और एमपी फंड की वजह से मालेगांव शहर में बेशुमार कामकाज होता था। मगर फिर जमाना पार्लियामेंट उम्मीदवार से, पार्लियामेंट नुमाइंदे से भी हम लोग कोई खातिर खा फायदा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। दुश्मनी को लेकर देखिए तो मालेगांव शहर में बेशुमार अदम तशद्दुद है। दोस्तों, किसी की बुराई करना या किसी की तारीफ करना ये मकसद नहीं है। अगर इन बातों से किसी का दिल दुखा हो तो माजरत, मगर अपना मालेगांव शहर है, ये हमारा शहर है अजीज। यहाँ पर जब इतनी सारी बुराइयां दिखती है तो दिल दुखता है। आइए हम सब लोग मिलकर मालेगांव शहर को नए तामीर और तरक्की की तरफ, एक साफ और शफाफ माशरे की तरफ, सेहतमंद माशरे की तरफ लेकर जाए। मालेगांव शहर की तामीर और तरक्की के लिए और अच्छा माशरा पैदा करने के लिए, इस्लाह माशरा के लिए हम सब लोगों को कोशिश करना है। सरपरस्त तो अपने बच्चों पर ध्यान दे, सोशल वर्कर अपनी गलियों पर ध्यान दे, कारपोरेटर अपने इलाकों में ध्यान दे। सिर्फ वो लीडर जिम्मेदार नहीं, हमको भी कोशिश करना है। सिर्फ मौलाना लोग जिम्मेदार नहीं, हम लोगों को भी कोशिश करना है। सिर्फ वो तालीमी अदारे जिम्मेदार नहीं, हम लोगों को भी कोशिश करना है। तो हर शख्स अगर अपने घर से कोशिश करे इस्लाह माशरा की, साफ सफाई की, तालीम को लेकर, सेहत और तंदुरुस्ती को लेकर और अच्छा पड़ोसी और अच्छा माशरा तैयार करने के लिए अगर हम सब लोग मिलकर कोशिश करते हैं तभी मुमकिन है। वरना किसी आलिम से, किसी लीडर से, किसी पुलिस इंतजामिया से मालेगांव शहर सुधरने वाला नहीं। इसके लिए हमें ही कोशिश करना है। आइए हम सब मिलकर नए मालेगांव की तामीर के लिए एक अच्छी कोशिश करें।